हमारा मकसद किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग करना हमारी जिम्मेदारी है। ये पूरा खुलासा आरोपों और तथ्यों पर आधारित है। अब आगे बढ़ते हैं। नित्यानंद के रहस्यलोक के राजदार सामने आ गए हैं और वो महिला सामने आ गई है जिसने 9 साल नित्यानंद के साथ बिताए हैं। वो उन 9 सालों में बिताए एक एक दिन को कोसती भी है। कनाडा की रहने वाली नित्यानंद की इस पूर्व शिष्या ने नित्यानंद का जो असली सच है वो दुनिया के सामने रख दिया है। वो हिम्मत करके सामने आई है और TV9 भारतवर्ष के सामने नित्यानंद के सभी कारनामों का खुलासा भी इस महिला ने किया है। TV9 भारतवर्ष पर नित्यानंद की पूर्व शिष्या का खुलासा। शिष्या सारा लैंड्री ने नित्यानंद पर लगाए सनसनीखेज आरोप। नित्यानंद माफिया की तरह संस्था को चलाता है, ये पूर्व शिष्या ने आरोप लगाया। नित्यानंद को मानने वाली कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। सारा लैंड्री के आरोपों की TV9 भारतवर्ष पुष्टि नहीं करता है। ये है कनाडा की रहने वाली नित्यानंद की पूर्व शिष्या सारा लैंड्री। कुछ साल पहले तक सारा एक सांधी की तरह जिंदगी बिता रही थी। पुराने वीडियोस में सारा सफेद कपड़ों में नजर आती हैं। माथे पर तिलक के साथ उनके गले में रुद्राक्ष माला दिखती है। सारा ने अपनी जिंदगी अध्यात्म को समर्पित कर दी थी। वो नित्यानंद की बातों में इस कदर आई कि सब कुछ भुलाकर वो नित्यानंद को ही भगवान मानने लगी थी। लेकिन सारा के इस भ्रम को दूर होने में 9 साल लग गए। वो कहती है कि नित्यानंद एक माफिया के तौर पर अपनी संस्था चलाता है और उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। सारा ने नित्यानंद पर लगे आरोपों के बारे में सुना था। फिर भी आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये सब जानते हुए भी सारा लैंड्री ने 9 साल नित्यानंद के साथ कैसे बिता लिए। सारा इसकी वजह नित्यानंद की कथित माफिया कंपनी को बताती है। सारा के मुताबिक उसका ब्रेन वॉश किया गया था। आज सारा कनाडा में रहती है। अलग अलग तरह के रत्नों को बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। इसके अलावा अपने YouTube चैनल पर भी लगातार वीडियोस अपलोड करती रहती हैं। लेकिन नित्यानंद के आश्रम से दूर होना सारा के लिए आसान नहीं था। सारा कहती है कि उन पर कई आरोप लगाए गए। नित्यानंद खुद के भगवान होने का दावा करता है, लेकिन सच ये है कि वो रेप जैसे जघन्य अपराध का आरोपी है, भगोड़ा है और भारत के लिए मोस्ट वांटेड है। और सारा लैंड्री का भी कहना है कि अगर उसे रोका नहीं गया तो और भी गुनाह होते रहेंगे। नित्यानंद अपने अदृश्य लोक के दर्शन 21 जुलाई को कराएगा, लेकिन उससे पहले नित्यानंद के गुनाह दुनिया के सामने आने लगे हैं। सारा लैंड्री नित्यानंद के कथित साम्राज्य से 6 साल पहले ही अलग हो चुकी हैं। लेकिन सारा कहती है कि सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मदद से नित्यानंद ने ये सारा मायाजाल फैला रखा है। अब उसे सिर्फ मीडिया पर भरोसा है। सारा लैंड्री वापस कनाडा लौट चुकी हैं। अपनी जिंदगी नए सिरे से जीने लगी हैं। लेकिन सारा के मुताबिक अब भी कई लोग उसके भ्रमजाल में कैद हैं, जिन्हें नित्यानंद से दूर करना सबसे जरूरी है। शालू अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सारा लैंड्री ने जो आरोप लगाए, TV9 महिला के लगाए आरोपों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उसने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर हैं। इसीलिए दर्शकों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी भी है। आपको बता दें कि दुनिया भर की कई एजेंसियां नित्यानंद की क्राइम कुंडली इस वक्त खंगाले में जुटी हुई हैं, लेकिन नित्यानंद न सिर्फ लाइव आता है बल्कि लगातार वीडियो संदेश भी जारी करता है। और अब नित्यानंद ने दुनिया भर से उन लोगों को बुलाया है जो उसके कथित देश में आकर कोई कोर्स करना चाहते हैं। और भारत से भागा नित्यानंद यूनाइटेड नेशंस तक कैसे पहुंच गया, ये भी एक रहस्य है। नित्यानंद ने कैलासा में हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का दावा किया है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय में 2 करोड़ छात्र और 1000 से ज्यादा शिक्षक, ये दावा किया गया। यूनिवर्सिटी से मिलेगी डिग्री, डिप्लोमा और डॉक्टरेट की उपाधि भी, ये भी दावा किया गया। नित्यानंद दावा करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय चलाता है
और अब 21 जुलाई को अपने कथित कैलासा के दर्शन कराने से पहले नित्यानंद ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया है। नित्यानंद ने बाकायदा वीडियो जारी कर कहा है कि दुनिया भर में जो भी लोग उसकी यूनिवर्सिटी में आकर डिग्री, डिप्लोमा या डॉक्टरेट करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। कोई नहीं जानता कि नित्यानंद की यूनिवर्सिटी कहाँ है, यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स कौन है, यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ है, यूनिवर्सिटी को किसने मान्यता दी है, लेकिन इसने अपनी वेबसाइट पर साफ शब्दों में लिख रखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू यूनिवर्सिटी है। अब देखिए नित्यानंद के चौंकाने वाले दावे। नित्यानंद दावा करता है कि वो अपनी हिंदू यूनिवर्सिटी में 8,600 से ज्यादा प्रोग्राम और कोर्स चलाता है। 186 से ज्यादा देशों में उसके यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं। दुनिया भर में उसकी 1,000 से ज्यादा कैंपस हैं। पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और उसके पास 1,000 से ज्यादा फैकल्टी हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू यूनिवर्सिटी की बात नित्यानंद कर रहा है, क्या उसमें सिर्फ 1,000 टीचर 2 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राओं को पढ़ा सकते हैं? लेकिन नित्यानंद ने इन कोरी कल्पना के आधार पर खुद का कथित साम्राज्य फैला रखा है।